गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 22 सिंपैथोलाइटिक्स और सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का पार्ट 1। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। तो सिंपैथोलाइटिक्स और सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक्स द एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और एक्सोजिनसली एडमिनिस्टर्ड कैटाकोलामिन्स। तो इससे पहले हमने सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स देखा था जिसमें हमने कैटाकोलामिन्स ड्रग देखे थे और नॉन कैटाकोलामिन ड्रग्स भी देखे थे। तो जब भी ये ड्रग हम किसी पेशेंट को देते हैं और उसमें सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट किया है या फिर इंडोजिनसली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस का स्टिमुलेशन हुआ है, वो स्टिमुलेशन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग देते हैं उसे हम बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स का ये एंटीडोट भी आप बोल सकते हैं और काउंटर ड्रग भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसे हम सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स बोल सकते हैं। मीन्स सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स अगर हमने दे दिया और अगर उसके एडवर्स इफेक्ट हमें मिल रहे हैं, टू ब्लॉक दैट एडवर्स इफेक्ट वी कैन यूज सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट आता है इसमें ड्रग दैट इंड्यूस डिप्लीशन ऑफ कैटाकोलामिन फ्रॉम वेरियस बॉडी टिश्यू। तो ये पहला कैटेगरी है जिसमें कि ऐसे ड्रग आते हैं जो कि कैटाकोलामिन्स, जिसका नाम है आपका नॉरएड्रेनालिन, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर करके यूज होता है। तो पहले कैटेगरी के सिंपैथोलाइटिक ड्रग क्या करते हैं कि भाई वो कैटाकोलामिन्स का जो स्टोरेज है वहां से उसको निकालने का कोशिश करते हैं ये ड्रग। तो अलग अलग जगह पे यहाँ आपके ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहती है, अलग अलग बॉडी टिश्यू में ये प्रेजेंट रहती है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली वहाँ पे कैटाकोलामिन्स भी प्रेजेंट है, स्पेशली नॉरएड्रेनालिन प्रेजेंट है। तो उसे निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय करने का काम जो है ये ड्रग करते हैं, कैटेगरी 1 के ड्रग। तो इसका एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल है नेचुरल ओरिजिन का रिजरपिन, जो कि अल्कलॉइड्स है। आप कभी भी ध्यान में रखिए ये एडवांस पॉइंट कि भाई INE जहाँ पे भी लगता है वो मोस्टली नेचुरल ओरिजिन के अल्कोलॉइड्स होते हैं। जो अल्कोलॉइड्स होते हैं नेचुरल ओरिजिन के उसको आखिरी में INE लगाते हैं। तो ये रिजरपिन आपको ध्यान में रहेगा कि भाई ये अल्कोलॉइड है क्योंकि इसके लास्ट में INE लगा हुआ है। फिर आते हैं हम सेकंड कैटेगरी में, ड्रग विच इंटरफियर विद द सिंथेसिस ऑफ एड्रिनर्जिक ट्रांसमीटर्स आइदर इन न्यूरॉन्स और इन एड्रिनल ग्लैंड। तो दूसरी कैटेगरी के ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एक तो एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है नॉरएपिनेफ्रिन, उसके सिंथेसिस में इंटरफियरेंस प्रोड्यूस करते हैं, या जो नर्वस सिस्टम है जहां न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में जहां सिंथेसिस होता है आपका नॉरएड्रेनालिन का, उसके सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, या फिर एड्रिनल ग्लैंड में जहां पे सिंथेसिस होता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन का, वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं सिंथेसिस का। ऐसे कैटेगरी के ड्रग ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथाइल डोपा। उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी के ड्रग, ड्रग्स विच इंटरफियर विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो इसके पहले ही हमने देख चुके हैं कि भाई दो टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, एक प्री गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। उसको जोड़ने के लिए एक बल्कि मास काइंड ऑफ और एक बीड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। सिनेप्सिस जहां बनते हैं दो न्यूरॉन्स का, जहां
अटैचमेंट होता है, वो वहाँ पे जो नोड बनता है उसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। तो गैंग्लियन के बाद जो नर्वस सिस्टम चालू होती है और जो न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स जो निकलते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। तो थर्ड कैटेगरी के ड्रग क्या होते हैं कि थर्ड कैटेगरी के ड्रग जो है ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है? अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ योर न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के हेल्प से आपका जो न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे ये इंटरफेरेंस करते हैं, स्पेशली पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में। मीन्स जो न्यूरॉन गैंग्लियन से निकला है और जो नर्व फाइबर्स गैंग्लियन से निकली हुई है, मीन्स आफ्टर गैंग्लियन। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा ग्वानिथिडीन। ग्वानिथिडीन करके ये ड्रग है जो कि आपके सिलेबस में है। तो ये थर्ड कैटेगरी के ड्रग में आता है आपके सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कैटेगरी में। फिर फोर्थ कैटेगरी ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कौन सी है? ड्रग्स विच ब्लॉक्स द adrenergic receptors without affecting synthesis and or release of adrenergic neurohumoral transmitters। तो फोर्थ कैटेगरी के ड्रग क्या है? अल्टीमेटली एंटागोनिस्ट काइंड ऑफ ड्रग है जो कि सीधा जाके रिसेप्टर पे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो रिसेप्टर की जो ब्लॉक रिसेप्टर की जो साइट है उसे ब्लॉक करने का काम करते हैं विदाउट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं, या फिर प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन ही मोस्टली होता है। बट ये जो ड्रग है फोर्थ कैटेगरी के ड्रग, ये सीधा जो न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन होता है, जहाँ इफेक्टर सेल होते हैं जो कि रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होते हैं, उनके ऊपर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्पेशली फॉर नॉर एड्रेनालिन, उन्हें ब्लॉक करने का काम जो है ये फोर्थ कैटेगरी के ड्रग्स करते हैं। तो एग्जाम्पल आते हैं अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ये हमने इससे पहले सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में भी देखे थे। तो ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसका लोकेशन भी हमने शॉर्ट में देखा था। तो वहाँ पे जाके ये ड्रग वो रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये हो गई 4 कैटेगरीज ऑफ योर सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स की। तो अब हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी पे, कैटाकोलामिन डिप्लीटर। मीन्स ये क्या करते हैं, जो रिजर्वायर होते हैं कैटाकोलामिन के, जो कि एक्ट करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब कैटाकोलामिन में हमारा एग्जाम्पल है एड्रेनर्जिक नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, मीन्स ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है मोस्टली नॉर एड्रेनालिन होता है। तो कैटाकोलामिन डिप्लीटर क्या करते हैं कि भाई ये ऐसे ड्रग्स होते हैं कि ये जो भी टिश्यू में, जो भी न्यूरॉन्स में जो रिजर्वायर है वो न्यूरोट्रांसमीटर के, रिजर्वायर मीन्स एक काइंड ऑफ सैक होता है और एक काइंड ऑफ पाउच होता है। पाउच के अंदर ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही इन्हें इम्पल्स मिलता है वैसे ही ये रिलीज होते हैं इनटू द सिनेप्स और टूवर्ड्स द न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन्स, जिसके वजह से हमें फर्दर एक्शन मिलती है या फिर हमारा इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये कैटाकोलामिन डिप्लीटर्स में हमें देखना है रेजरपिन। रेजरपिन कहाँ से मिलता है? ये ड्रग हमें मिलता है प्लांट से जिसका नाम है रावल्फिया सर्पेंटिना, और रिजरपिन को हम बोलते हैं रावल्फिया अल्कोलाइड। ठीक है, तो रिजरपिन क्या करता है? रिजरपिन डिप्लीट्स न्यूरोनल नॉरएड्रेनालिन, hence it is not available for release by nerve stimulation। तो रिजरपिन जब भी कोई पेशेंट कंज्यूम करता है तो ये क्या करता है, नॉर एड्रेनालिन का जो सैक बोले या पाउच बोलिए वहाँ से
नॉर एड्रेनालिन को बाहर निकालता है, जिसके वजह से फर्दर कोई स्टिमुलाई आता है और कोई इम्पल्स आता है, तो इम्पल्स को आगे पहुंचाने के लिए न्यूरॉन्स के पास नॉर एड्रेनालिन ही नहीं रहता। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनालिन, जिसके वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का करंट और इम्पल्स फ्लो होता है, वो रिजर्पिन क्या कर देता है, खाली कर देता है। मीन्स नॉर एड्रेनालिन का जो भी स्टोरेज है, जो भी पाउचेस है, वहां से नॉर एड्रेनालिन को बाहर निकालता है, जिसके वजह से वो फर्दर डिग्रेड हो जाते हैं। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स द इंट्रासेल्युलर अपटेक फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द सिनेप्टिक ग्रैन्यूल। तो बाहर तो फेंकते ही है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिजर्पिन बाहर तो निकालता ही है, बट इसका जो इंट्रासेल्युलर अपटेक है उसको भी ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द सिनेप्टिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो सिनेप्टिक ग्रैन्यूल्स में इसका रीअपटेक भी और अपटेक भी प्रिवेंट करने का काम जो है ये रिजर्पिन करता है। तो अल्टीमेटली नॉर एड्रेनालिन को इसको डिस्ट्रॉय करना है और डिग्रेड करना है, जिसके वजह से नॉर एड्रेनालिन अवेलेबल ही ना रहे सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, thus catecholamine can't be stored in granules and are inactivated by the cytoplasmic monoamine oxidase। तो दो चीजें करता है रिजर्पिन, एक तो नॉर एड्रेनालिन को खाली करता है उसके पाउचेस में से, और जो भी उसका स्टोरेज एरिया है जिसे ग्रैन्यूल्स बोला है, वो वहां से उसे निकालता है रिजर्पिन। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही रिजर्पिन रिलीज होता है तो उसका अपटेक भी नहीं होने देता है फिर से ग्रैन्यूल्स में और सिनेप्टिक ग्रैन्यूल्स में। मीन्स उसका रीअपटेक प्रिवेंट करता है, जिसके वजह से जो साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज जिसे हम MAO भी बोलते हैं, माओ करके एंजाइम रहता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये क्या करता है कि भाई अभी कैटाकोलामीन एक तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है इनटू सिनेप्टिक ग्रैन्यूल्स, और रिजर्पिन उसे रिलीज भी कर रहा है साइटोप्लाज्म में। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, फाइनली उसे इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से नॉर एड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू द न्यूरॉन्स वो कम होने लगता है, और जो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो एक तो कम हो जाता है या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इनहिबिट हो जाता है। उसके बाद रिजर्पिन दस रिड्यूस द स्टोर ऑफ नॉरएड्रेनालिन इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एंड प्रोड्यूस सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट। तो रिजर्पिन सीधा जो स्टोरेज है आपका नॉरएड्रेनालिन का इनटू सिंपैथेटिक न्यूरॉन, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के अंदर जो भी स्टोर किया हुआ नॉरएड्रेनालिन है वो रिड्यूस करता है और अल्टीमेटली सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, रिजर्पिन ऑल्सो डिप्लीट्स द नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम ब्रेन टिश्यू। तो ब्रेन टिश्यू में भी जो नॉरएड्रेनालिन प्रेजेंट होता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे जो नॉरएड्रेनालिन होता है उसको भी डिप्लीट करने का और उसको भी खाली करने का काम रिजर्पिन करता है, विच में अकाउंट्स फॉर सीडेशन एंड ट्रैंक्विलिटी। तो जिसके वजह से सेंट्रल एक्शन मिलता है जो कि होता है सीडेशन। मीन्स हम जो भी पेशेंट को देते हैं उसमें सीडेशन दिखता है, मीन्स स्लीप इंड्यूस होता है, एज वेल एज वो पेशेंट जो है वो थोड़ा शांत होता है अगर वो एक्टिव मोड में गया है तो ये भी काम रिजर्पिन करता है। तो पेरिफेरली भी नॉरएड्रेनालिन को खाली करने का काम करता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। इसके अलावा ब्रेन में भी जो नॉरएड्रेनालिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स है वहाँ से भी
रिजर्पिन नॉर एड्रेनालिन को खाली करने का काम करता है, जिसके वजह से एक्साइटेशन मोड जो है वो कम होता है और अल्टीमेटली सीडेशन एज वेल एज काल्मिंग इफेक्ट रिजर्पिन का हमें मिलता है। द इफेक्ट ऑफ रिजर्पिन इज स्लो इन ऑनसेट एंड डेवलप प्रोग्रेसिवली ओवर several days and may persist for over a week after stopping the treatment। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है कि भाई रिजर्पिन का जो इफेक्ट है ये बहुत ही स्लो है इन केस ऑफ ऑनसेट, मीन्स ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है इसका बहुत ही स्लो है और इसका इफेक्ट जो है ये बहुत दिनों के लिए रहता है। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है ये बहुत दिनों के लिए रहता है और वीक के लिए रहता है। और जब हम इस ट्रीटमेंट को और रिजर्पिन के ट्रीटमेंट को हम जब बंद करते हैं तो भी इसका जो इफेक्ट है कुछ दिनों के लिए या फिर वीक के लिए वैसा का वैसा ही रहता है, जो कि है सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट। क्यों? बिकॉज ये धीरे धीरे इफेक्ट दिखाता है बट बॉडी से भी इसका एलिमिनेशन धीरे धीरे होता है। इसकी वजह से धीरे धीरे चढ़ेगा इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट धीरे धीरे उतरेगा भी। ठीक है, तो ये चीज के वजह से, ये ड्रॉबैक के वजह से रिजर्पिन को मोस्टली यूज नहीं करते हैं। द मेजर थेरापेटिक यूज ऑफ रिजर्पिन इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन बट साइड इफेक्ट लिमिट इट्स यूज। तो जैसा कि मैंने बोला कि भाई ये धीरे धीरे इसको कई दिन लग जाते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए, मीन्स एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर एक्शन प्रोड्यूस हो चुका है और हम ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो इसका इफेक्ट भी कम होने के लिए वीक और सेवरल वीक्स लगते हैं पेशेंट को, इसलिए इसका यूज ज़्यादा नहीं करते। बट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट इंक्लूड्स ब्रैडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, देन डायरिया होने के चांसेस है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, ये बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा नेजल टफिनेस, नेजल में कंजेशन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन रिजर्पिन के वजह से होने के चांसेस हो सकते हैं। मेंटल डिप्रेशन में ऑकेजनली रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी। तो रिजर्पिन की वजह से मेंटल डिप्रेशन हो सकता है जो कि फर्दर सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप करने का ताकत रखता है और कैपेसिटी रखता है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग ऑफ सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर, जो कि है नॉर एड्रेनालिन आइदर इन न्यूरॉन और इन एड्रेनल मेडुला। एक तो न्यूरॉन में या फिर एड्रेनल मेडुला में इसका जो सिंथेसिस होता है नॉर एड्रेनालिन का, उसके सिंथेसिस को इंटरफेयर करने का काम ये कैटेगरी के ड्रग करते हैं। स्पेशली इसका जो एग्जाम्पल है अल्फा मिथाइल डोपा। ठीक है, इट वॉज थॉट दैट hypotensive effect of alpha methyl dopa is due to the inhibition of peripheral dopa decarboxylase। ठीक है, ऐसा पहले कहा जाता था कि भाई अल्फा मिथाइल डोपा का हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू पेरिफेरल इनहिबिशन ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज। जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसके इनहिबिशन की वजह से ये अल्फा मिथाइल डोपा हाइपोटेंसिव इफेक्ट दिखाता है करके। इट इज प्रोबेबल दैट इट आल्सो एक्ट एज ए सबस्ट्रेट टू डोपा डिकार्बोक्सिलेज टू फॉर्म मिथाइल डोपा एंड मिथाइल नॉन एड्रेनालिन। अब ये वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने Na लिखा,
बट इसका मीनिंग नॉट अप्लीकेबल नहीं है, इसका मीनिंग है नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, फ्रॉम नर्व स्टोर्स, ठीक है। तो ये पहले समझा जाता था कि भाई जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज है इसका इनिबिशन अल्फा मिथाइल डोपा करता है, जिसके वजह से अल्फा मिथाइल डोपा जो है ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी कैसा करता है, इसका भी हाइपोथेसिस दिया हुआ था कि भाई ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज के लिए एज अ सब्सट्रेट करके एक्ट होता है, और जिसके वजह से मिथाइल डोपामिन बनता है, और इसके अलावा मिथाइल नॉन एड्रेनालिन बनता है फ्रॉम नर्व स्टोर। जो नर्व स्टोर में नॉर एड्रेनालिन और डोपामिन है उसका मिथाइलेटेड फॉर्म बनता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा मिथाइल डोपा। बट जो करंट इंटरप्रिटेशन है वो कुछ डिफरेंट है। द करंट इंटरप्रिटेशन इज दैट द मेजर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ अल्फा मिथाइल डोपा इज ड्यू टू false transmitter acting centrally to reduce sympathetic outflow by an alpha agonist action। तो ये करंट इंटरप्रिटेशन है। इसमें क्या बोला है कि भाई जो मेजर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो है अल्फा मिथाइल डोपा का, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फॉल्स ट्रांसमीटर एक्टिंग सेंट्रली, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करता है एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर टू रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो बाय एन अल्फा एगोनिस्ट एक्शन। तो ये सेंट्रली एक्ट करके एज अ फॉल्स ट्रांसमीटर ये सेंट्रली एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलस है अल्फा एगोनिस्ट और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स का उसे रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये सेंट्रली एक्ट होता है, ठीक है, सेंट्रली ये एक्ट करेगा एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर करके। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सेंट्रली एक्ट करेगा एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर करके, जिसके वजह से जो सिंपैथेटिक इंपल्स है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग के या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर करके ये एक्ट करेगा सेंट्रली, जिसके वजह से सिंपैथेटिक इंपल्स है और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग की वजह से जो सिंपैथेटिक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं और अल्फा एगोनिस्ट एक्शन जो हमें मिल रहा है उसमें रिडक्शन आएगा और वो इनहिबिट हो जाएंगे। Other methyl dopa action which may contribute to its total anti-hypertensive effects are sedation and peripheral vasodilation। अब ये तो सेंट्रली इफेक्ट हो गया, इसके अलावा दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? अदर मिथाइल डोपा एक्शन विच में कंट्रीब्यूट टू इट्स टोटल एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स आर सीडेशन। सीडेशन ये किसकी वजह से हो रहा है? अल्टीमेटली सेंट्रली ब्रेन, जो ब्रेन टिश्यू है वहां पे एक्ट कर रहा है। इसके अलावा पेरिफेरल वासोडायलेशन होता है जिसके वजह से हाइपोटेंशन डेवलप होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से मिथाइल डोपा एक्ट करता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। मिथाइल डोपा also interfere with the synthesis of 5-हाइड्रोक्सी जिसे हम सीरोटोनिन भी बोलते हैं। तो मिथाइल डोपा ये इंटरफेयर करता है सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन के साथ भी। कैसा करता है? बाय इनहिबिटिंग द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और सीरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं होने देता बाय इनहिबिटिंग डिकार्बोक्सिलेज और बाय इनहिबिटिंग डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मीन्स जो कार्बोक्सी ग्रुप है उसका जो कार्बोक्सी ग्रुप है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का,
वो निकलने नहीं देता, जिसके वजह से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और सेरोटोनिन नहीं बनता। तो ये भी काम मिथाइल डोपा करता है कि इंटरफेयर करता है सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन में। दिस कुड लीड्स टू अ फॉल इन द अमाउंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन in the brain and may play a role in the sedative action seen with मिथाइल डोपा। तो सेंट्रली जो है ये सीरोटोनिन का सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है, जिसके वजह से ब्रेन में आपको ब्रेन का जो सीरोटोनिन है उसमें फॉल होता है और अमाउंट में फॉल होता है, उसके वजह से सीडेटिव एक्शन हमें मिथाइल डोपा का देखने को मिलता है। अदर साइड इफेक्ट इंक्लूड्स डिप्रेशन, ड्रीम्स एंड हेलुसिनेशन। तो इसमें जो साइड इफेक्ट है वो है डिप्रेशन, एक तो डिप्रेशन होने के चांसेस है, इसके अलावा ड्रीम्स आने के चांसेस है, और इसके अलावा हेलुसिनेशन मीन्स कोई है, इधर कोई है, या फिर हमें हमारे बाजू में कोई है, हमारे पास कोई खड़ा है, या फिर ऐसा फॉल्स इमेजेस हमें दिखने लगता है, उसे हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको अल्फा मिथाइल डोपा केस में दिख सकता है एज अ साइड इफेक्ट। टॉलरेंस में बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन मिथाइल डोपा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में अगर हम मिथाइल डोपा और अल्फा मिथाइल डोपा को अगर यूज करते हैं तो टॉलरेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। टॉलरेंस डेवलप हो गया तो अल्टीमेटली डोज बढ़ जाएगा, फिर टॉलरेंस डेवलप हो गया फिर डोज बढ़ जाएगा। तो ये चीज के वजह से अल्फा मिथाइल डोपा ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट में संभाल के यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग में, ड्रग इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो जो गैंग्लियन के बाद जो गैंग्लियोनिक नोड होता है वहां से जो नर्व्स निकलती है टूवर्ड्स न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन और टिश्यू, वो न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वहां पे इंटरफेयर करने का काम ये थर्ड कैटेगरी के ड्रग करते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है ग्वानिथिडीन। अब ग्वानिथिडीन कैसा काम करता है वो हम देखते हैं। द एक्शन ऑफ ग्वानिथिडीन इज टू फोल्ड, यानी दो टाइप से ये काम करता है। इट रिड्यूस द नॉर एड्रेनालिन स्टोर इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन। तो नॉर एड्रेनालिन का जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ सैक, और जिसे हम पाउच भी बोल सकते हैं, वो वहाँ के नॉर एड्रेनालिन के स्टोर में जो स्टोर होता है उसको कम करने का काम ग्वानिथिडीन करता है। एंड ऑल्सो इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन बाय द नर्व इम्पल्सेस। मीन्स नॉर एड्रेनालिन का जो स्टोर है उसको भी खाली एम्प्टी करने का काम करेगा। इसके अलावा जो इम्पल्स मिल रहा है और सिंपैथेटिक नर्व इम्पल्स मिल रहा है जिसके वजह से नॉर एड्रेनालिन रिलीज होना चाहिए फॉर द फर्दर एक्शन, तो वहां पे भी ये इंटरफेयर करता है। मीन्स हमारा जो नर्व फाइबर्स है ये लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से अटैच है और एक न्यूरॉन्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा न्यूरॉन एक्सेप्ट करता है, फिर उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो भी फिर आगे वाले न्यूरॉन्स के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन भी वहाँ पे भी रिसेप्टर होता है। तो ऐसा ही लंबा चेन चलता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स आपके जो है वहाँ पे ऐसा इम्पल्स जनरेशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन चलता है विद द हेल्प ऑफ नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो हमारा जो ग्वानिथिडीन है ये सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट कैसा दिखाता है, दो वे से दिखाता है। एक तो नॉर एड्रेनालिन का जो स्टोर है
और जो ग्रैन्यूल्स है और जो सैक है और पाउच है वहाँ से नॉर एड्रेनालिन को निकालने का काम करता है, जिसके वजह से जो नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट नहीं रहता। उसके बाद दूसरा काम क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है विद द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन बाय द नर्व इम्पल्सेस। तो ये दो चीज के वजह से ग्वानाथिडिन दो एक्शन दिखाता है, जिसके वजह से ये सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। It enters in the sympathetic nerves by the same neuronal uptake pathway as is employed in noradrenaline। तो ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स के अंदर जाता है सेम न्यूरोनल अपटेक पाथवे से जो कि नॉरएड्रेनालिन फॉलो करता है, कि भाई न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग्स में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं नॉरएड्रेनालिन के, वो रिलीज होते हैं बाय द नर्व इम्पल्स, और वहाँ से फिर नॉरएड्रेनालिन निकलता है और जो आगे का, उसके आगे का जो न्यूरॉन्स होता है उसके रिसेप्टर पे जितने अवेलेबल रिसेप्टर है उतने रिसेप्टर पे नॉरएड्रेनालिन बाइंड होता है। बचे हुए जो नॉरएड्रेनालिन है वो वापस से अब जो पहला न्यूरॉन है उसमें फिर से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम पाथवे से हमारा ग्वानिथिडिन जो ड्रग है, ये ग्वानिथिडिन ड्रग क्या करता है, सेम अपटेक पाथवे से जो कि नॉरएड्रेनालिन फॉलो करता है, वो सेम अपटेक पाथवे से न्यूरॉन्स के अंदर जाता है। ठीक है, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। तो अभी वही सेम पाथवे से अगर ग्वानिथिडिन जा रहा है तो ग्वानिथिडिन क्या करेगा, जो नॉरएड्रेनालिन ने पहले स्पेस लिया था और जो ग्रैन्यूल्स में पहले नॉरएड्रेनालिन था, अब वहाँ पे ग्वानिथिडिन जाके बैठ गया। अब ग्वानिथिडिन जाके बैठ गया तो अभी वहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है और कोई भी जगह नहीं है, जिसके वजह से क्या हो गया कि नॉरएड्रेनालिन जो है उसका अपटेक जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनसाइड द न्यूरॉन। इसकी वजह से आपको इनिशियल सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, स्पेशली इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्वानिथिडिन, ये देखने को मिलता है। जब भी हम ग्वानिथिडिन को इंट्रावेनसली देते हैं तो आपको इनिशियली सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी दिखती है, ना कि सिंपैथोलाइटिक। अभी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। तो जब भी हम ग्वानिथिडिन को इंट्रावेनसली देते हैं तो ग्वानिथिडिन क्या करता है, फटाक से वो न्यूरॉन्स के अंदर घुस जाता है, और न्यूरॉन्स के अंदर कौन से वे से घुसता है, बाय सेम अपटेक पाथवे ऑफ नॉरएड्रेनालिन। जो नॉरएड्रेनालिन का अपटेक पाथवे होता है वो अपटेक पाथवे से न्यूरॉन्स के अंदर घुस जाता है और न्यूरॉन्स के ग्रैन्यूल के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से नॉरएड्रेनालिन का अपटेक रिड्यूस हो जाता है और नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा अमाउंट में जो जॉइनिंग होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, सिनैप्स होता है, वहाँ पे नॉरएड्रेनालिन एडिशनली प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से हमें इनिशियल सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी मिलती है, बिकॉज एक्सिस अमाउंट ऑफ नॉरएड्रेनालिन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। The neuronal blocking action of guanethidine is intracellular। तो जो न्यूरोनल ब्लॉकिंग एक्शन है और इंटरफेरेंस इन द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन बाय द नर्व इम्पल्स, ये जो है ये इंट्रासेल्यूलर होती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई वो सेम अपटेक पाथवे जो है, जो नॉरएड्रेनालिन फॉलो करता है, ग्वानिथिडिन भी वही फॉलो करता है और ये न्यूरॉन्स के अंदर जाता है, मीन्स इनसाइड द न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन क्या है, नथिंग बट अ सेल है। तो न्यूरॉन्स के अंदर जाके ये क्या करता है, न्यूरोनल ब्लॉकिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है।
First, it prevents the release of noradrenaline on nerve impulses and this action is major action producing antihypertensive effect. तो जैसा ही हम ग्वानिथिडीन को कोई पेशेंट को देते हैं तो फर्स्ट ये क्या करता है, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज को प्रिवेंट करता है. जो भी सिंपैथेटिक इंपल्स आ रहे हैं, जो भी सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स आ रहे हैं जिसके वजह से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होना चाहिए, उसे ये प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसे हम ग्वानिथिडीन बोल रहे हैं. ठीक है, और यही एक्शन मेजर रोल प्ले करती है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट में. ठीक है, मीन्स हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए ग्वानिथिडीन हाइपोटेंशन कैसा प्रोड्यूस करता है, तो सेम प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम न्यूरॉन बाय नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, तो ग्वानिथिडीन क्या है, ये सेल के अंदर घुस के नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है, जो कि रिलीज होना चाहिए आपके नर्व इम्पल्स के वजह से. तो यही मेजर रोल प्ले करता है आपका ग्वानिथिडीन इन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट में. द रिडक्शन इन इंट्रान्यूरोनल noradrenaline store and develops slowly on prolonged drug administration. तो ये जो इंट्रान्यूरोनल नॉरएड्रेनालिन स्टोर है, इसका रिडक्शन एंड डेवलप स्लोली ऑन प्रोलॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ग्वानिथिडीन जो नॉरएड्रेनालिन स्टोर है, जो न्यूरॉन्स के अंदर का न्यूरॉन्स के अंदर जो नॉरएड्रेनालिन का स्टोर है और नॉरएड्रेनालिन को रिड्यूस करने का काम ये स्लोली करता है जब भी हम एक ग्वानिथिडीन को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं. हेंस लाइक रेजरपिन, its full hypotensive effect takes several days to develop and may persist for over a week आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ ट्रीटमेंट. तो यही चीज है, रिजरपिन जैसा ही ये काम करता है कि भाई ये चढ़ता भी धीरे धीरे है और उतरता भी धीरे धीरे है. तो ये जो नॉरएड्रेनालिन को उसके स्टोर एरिया से खाली करने का काम भी बहुत स्लोली करता है. प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लेने के बाद ये नॉरएड्रेनालिन के स्टोर को डिप्लीट करने का काम करता है, और इसको अगर हम स्टॉप भी करते हैं और ग्वानिथिडीन को भी स्टॉप अगर हम करते हैं तो इसका इफेक्ट भी सेवरल वीक्स के लिए रहता है आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट. मीन्स ये चढ़ता भी धीरे धीरे है और उतरता भी धीरे धीरे है, लाइक रिजरपिन. तो रिजरपिन का इफेक्ट चढ़ता भी धीरे धीरे है और उसका इफेक्ट उतरता भी धीरे धीरे है. वैसा ही ग्वानिथिडीन भी सेम कैटेगरी में आता है कि भाई इसका भी इफेक्ट चढ़ता भी धीरे धीरे है और इसका इफेक्ट का जो और साइड इफेक्ट भी जो है वो उतरते भी धीरे धीरे है. इट डज नॉट क्रॉस BBB मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर. मीन्स ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसके लिए इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखते. तो ग्वानिथिडीन का ये एक पॉइंट है कि भाई ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसके सेंट्रल इफेक्ट है ही नहीं, बाकी पेरिफेरल इफेक्ट इसके है. अब एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं. द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्वानिथिडीन्स आर ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी. ठीक है, जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसका जो है ग्वानिथिडीन का, ये किसकी वजह से है? पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से है. पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मोटिलिटी. इंक्रीज के लिए मैंने अपर एरो दिखाया है
और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को GIT में लिखा हुआ है। तो इंक्रीज इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मोटेलिटी, जिसके वजह से डायरिया होता है, और डायरिया होता है मीन्स लूज मोशन चालू हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रैडिकार्डिया, ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है, मीन्स ये डिक्रीज इन हार्ट रेट। उसके अलावा रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट रिडक्शन होता है, मीन्स हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे होने लगता है, रिजल्टिंग इन फ्लूइड रिटेंशन एंड एडेमा। तो इसके वजह से बॉडी में फ्लूइड जो है वो रिटेन होता है और अल्टीमेटली एडेमा होने के चांसेस होते हैं, मीन्स कोई पार्ट में पानी जमा होने के चांसेस होते हैं और वाटर जमा होने के और फ्लूइड जमा होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग लीड्स टू इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल फंक्शन। तो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है ग्वानिथिडीन का, वो क्या करता है, सेक्सुअल फंक्शन में भी इंटरफेयर करता है, मीन्स जो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन है कोई पेशेंट का, उसको डिस्टर्ब करने का काम भी ग्वानिथिडीन करता है, जैसे कि फेल्यूर टू इजैकुलेशन, मीन्स इजैकुलेट हो नहीं पाता वो पेशेंट में, इजैकुलेशन प्रोसेस जो है ड्यूरिंग सेक्स वो हो नहीं पाता, वो उसमें फेल हो जाता है जब भी वो ग्वानिथिडीन का ट्रीटमेंट लेता है। तो ये 3 टाइप के हमने सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स ये पार्ट 1 में देखे हैं। 4th टाइप का और 4th कैटेगरी का सिंपैथोलाइटिक ड्रग का डिस्कशन हम पार्ट 2 में करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने इसका PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू डिस्क्रिप्शन, you will find definitely your notes. Thanks for watching. God bless you.